पॉइंट नंबर 249 है, इंजरी टू लेटरल हाइपोथैलेमस विल डिक्रीज हंगर। दिस इज़ सुपर ईजी। हाइपोथैलेमस के जो न्यूक्लियाई हैं वो बड़े सुपर ईजी हैं। कैसे? अच्छा, लेटरल एरिया पहले मैं फंक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं उसके वो बताऊंगा डैमेज। अच्छा, लेटरल पहले हम देख लेते हैं, लेटरल हाइपोथैलेमस और मीडियल हाइपोथैलेमस, जिसे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, लेटरल हाइपोथैलेमस क्या करता है? ठीक है, लेटरल हाइपोथैलेमस जो होता है, ज़्यादा खाना खाने वाले लोग जो हैं हम उनको लेटरली रखते हैं, उनसे दूर रखते हैं। तो लेटरल एरिया बेसिकली क्या होता है? भूखे लोग होते हैं। स्टिमुलेट हंगर, उसका फंक्शन क्या होता है? स्टिमुलेट हंगर। और जो मीडियल एरिया होता है वो क्या करता है? वो इनहिबिट करता है एपेटाइट को। ठीक है, जो खाते पीते लोग हैं वो हमारे करीब होते हैं, स्टाइटी सेंटर होता है वो। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसकी बताऊँगा इंजरी होता क्या है। इंजरी में लेटरल मेक्स यू लीन। बेसिकली जब इंजरी होगी तो लेटरल हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट कर रहा था हंगर को, तो हंगर स्टिमुलेट नहीं होगी। हंगर जब स्टिमुलेट नहीं होगी तो खाना कम खाया जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? डिस्ट्रक्शन लीड्स टू एनोरेक्सिया या डिक्रीज हंगर। ठीक है, अच्छा, अब इसको दो चीज़ें इसकी याद रखनी। लेटरल एरिया को स्टिमुलेट करता है ग्रेलिन गेन्स एपिटाइट, जबकि इनहिबिट इसको कौन करता है? लेप्टिन लोअर्स एपिटाइट। दिस इज़ ऑल अबाउट लेटरल हाइपोथैलेमस। मीडियल हाइपोथैलेमस में क्या बताया था कि अगर मीडियल मेक्स यू मैसिव, अगर ये इंजर्ड हो जाएगा तो आपको मोटा कर देगा। डिस्ट्रक्शन अकर्स इन लीडिंग टू हाइपरफेजिया, इसको कहते हैं क्रेनियोफ्रेंजियोमा। वीआईपी वेंट्रोमीडियल इनहिबिट्स एपिटाइट। ठीक है, बहरल मीडियल मेक्स यू मैसिव अगर वो डैमेज होता है। अच्छा, फिर आ जाता है इंटीरियर एपिथैलेमस पोस्टीरियर एपिथैलेमस। ये भी बड़े आसान है। इंटीरियर एपिथैलेमस एसी, इंटीरियर एपिथैलेमस इज फॉर कूलिंग। अच्छा, ये कूलिंग के लिए तो होता है, यानी इसने कूलिंग करवानी है पैरासिम्पैथेटिक के थ्रू, लेकिन इसको स्टिमुलेट कौन करता है? इसको स्टिमुलेट करता है हॉट टेम्परेचर इसको स्टिमुलेट करेगा। ये स्टिमुलेट हो गया और ये फिर क्या करेगा? कूलिंग करवाएगा। अच्छा, अगर ना टेम्परेचर रेगुलेशन का पूछा हो तो प्री ऑप्टिक एरिया इज़ ग्रेटर दैन इंटीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलो, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, हीटिंग वगैरह, सिंपैथेटिक शिवरिंग वगैरह करवाता है। सुप्रा कियास्मिक, स्लीप मेक्स यू कियास्मेटिक, क्रिज्मेटिक रखती है स्लीप आपको, तो सर्केडियन रिदम के लिए होता है सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस। फिर दो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के न्यूक्लियाई होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। दो कभी इकट्ठे नहीं होते, तो सुप्रा ऑप्टिक में वो है ना, तो वो एडीएच को बनाएगा। पैरावेंट्रिकुलर जो होता है वो ऑक्सीटोसिन को बनाता है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियर हाइपोथैलेमस। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू है। एडीएच इज प्राइमरी फाउंड बाय सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियर, स्टडी सेंटर लोकेटेड इन वेंट्रोमीडियल, डैमेज टू लेटरल हाइपोथैलेमस, लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉज ऑफ कूलिंग बॉडी, प्री ऑप्टिक एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस मैंने कहा था इज ग्रेटर देन इंटीरियर हाइपोथैलेमस। हीट कंजर्वेशन इज कैरिड आउट बाय पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, टेंपरेचर इंक्रीज अबव सेट पॉइंट, व्हाट विल बी इंक्रीज। ठीक है, तो ये होगा जी स्वेटिंग, टेंपरेचर रेगुलेशन इज कंट्रोल बाय इंटीरियर हाइपोथैलेमस, उसमें प्री ऑप्टिक ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर कंपेरेटिव टेम्परेचर कंट्रोल सेट पॉइंट विच एरिया ब्रेन इन इंटीरियर हाइपोथैलेमस, साइटोकाइन्स एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, फीवर इन द स्टिमुलेटिंग प्रोस्टाग्लैंडिन। फीवर का मैकेनिज्म होता है प्रोस्टाग्लैंडिन की स्टिमुलेशन। ठीक है, फीवर इन्फ्लेमेशन इज कॉज मेंटल, यू कैन वन बॉय स्टैंडिंग इन हॉट सनी डे, हीट लॉसेज बाय क्यूटेनियस हाइपरेमिया। ठीक है, कॉलमैन सिंड्रोम का कुछ एक सिनेरियो दिया है, नॉस्मिया, हाइपोगोनेटिज्म, तो इसमें लियन किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। ठीक है, बीटा एंडोर्फिन प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एग्जिबिट्स रिलेशन बिटवीन वेट एंड पुबर्टी, तो वो लेप्टिन होता है।